बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विजिटिंग पर। बच्चों मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही 2024 के लिए। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आपके पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो बच्चों बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं और 10 के 10 क्वेश्चन जो वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। हमें यह बताना निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं बच्चों। अब देखो बच्चों जब इस पहले वाले सवाल को हम लोग करेंगे बच्चों, हमने एक आएगा आपको बताया था कि जैसे 4 लिखा है बच्चों यहाँ पे और मैं बच्चों यहाँ पर इसको जब मैं भाग करूंगा 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल 1। इसी प्रकार से यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा बच्चों 2, तो ये 4 की पावर 2। बच्चों यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा बच्चों 4 की पावर 3 प्लस, और देखो यहाँ पर पावर पूरी पूरी कट जाएगी बच्चों। और जब पावर पूरी पूरी कट जाए तो मैंने बताया था कि घात के रूप में क्या लिखते हैं बच्चों, 4 ही लिखते हैं। अब देखो ध्यान दो, 4 की पावर 1 का मतलब बच्चों 4 और 4 की पावर 2 का मतलब कितना होगा बच्चों 16, और 16 में भी अंतिम अंक कितना होगा यह एक अंक 6 प्लस 4 की पावर 3 बच्चों 64, 64 में भी अंतिम अंक कितना होगा 4, 4 की पावर 4 का मतलब बच्चों 256 और 256 में भी अंतिम अंक कितना होगा बच्चों 6। तो 4 और 6 10 और 10 ये हुआ बच्चों 20। तो किससे पूर्णतः विभाज्य होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चों 10 से। तो पहले वाले सवाल का जो उत्तर बना बच्चों वो कितना है बच्चों 10। सवाल नंबर दूसरे पे आएंगे बच्चों, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें बताना है बच्चों। अब देखो जब भी हम लोगों ने बच्चों इकाई का अंक किया है निकालना तो जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये जो हमें बताना है बच्चों इकाई का अंक, पहला क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया है। अब इकाई का अंक देखो इसमें बताना है। तो इकाई के अंक में मैंने बच्चों एक बात बताई थी कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे कितनी भी घात क्यों ना हो इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। अगर ऐसा नहीं है बच्चों तो हम घात को 4 से भाग करते हैं और शेषफल को घात के रूप में लेते हैं। तो अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 तो है नहीं, तो बच्चों ये कितना आया हमारे पास 7। जब हम 95 को बच्चों हम लोग 4 से भाग करेंगे तो देखो 4 के पाड़े से 4 दूनी 8 बच्चा 1 15 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 3। तो ये बचेगा बच्चों कितना 7 की पावर 3 माइनस यहां पर बच्चों 3 की पावर, जब बच्चों मैं 58 को भाग करूंगा बच्चों 4 से तो 4 ही करना बच्चों 4 बचा 1 18 4 चौक कितना बच्चों 16, तो यहां पे कितना बचा बच्चों 3 की पावर 2। अब देखो 7 की पावर 3 करूंगा बच्चों तो कितना निकल के आएगा बच्चों ये 343 माइनस 3 की पावर 2 करूंगा 9। अब ये 13 में से 9 घटाया बच्चों 4, यहां पे बचा 3 और 3। अब इसमें भी अंतिम अंक इकाई का अंक कितना है बच्चों 4, तो बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों बी। तो सवाल नंबर दूसरे का बच्चों उत्तर क्या होगा बच्चों बी होगा। इसका इकाई का अंक कितना होगा बच्चों 4। दोनों क्वेश्चन सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे। उसके बाद बच्चों मेरे पास 2 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है बच्चों कि यदि W1, W2 बराबर 2:3 तथा W1 W3 बराबर 1:2 हो तो W2 W3 क्या। इन दोनों में एक चीज कॉमन नजर आ रही है बच्चों मुझे, इन दोनों में W1 कॉमन है तो W1 को मैं बीच में रख लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे लिखूंगा W2 अनुपात W1 और अनुपात बच्चों कितना W3। W1 कितना है बच्चों 2 अनुपात देखो W1 अनुपात W2 2:3, तो W2 कितना हो गया बच्चों 3, तो ये कितना आ गया 3 और W1 कितना हो गया बच्चों 2। अब W1 कितना है बच्चों 1 और W3 कितना है बच्चों 2। अब देखो यहां पर बच्चों हम करते क्या है,
जो जगह खाली होती है उसी के पड़ोस का नंबर भरते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 का खाली यहाँ पे 2 लिखा गया। यहाँ पे खाली क्या है बच्चों, इसका पड़ोस का नंबर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये 3 ही का ना 3, 2 ही का ना 2 और 2 दूनी 4। सवाल में पूछा W2 अनुपात W3, तो W2 कितना निकल के आया बच्चों मेरे पास 3 अनुपात W3 कितना निकल के आया 4। तो बच्चों 3 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कॉपी करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। देखो बच्चों, रात डेली 9 से 10 के बीच में यूट्यूब पर हमारी मैथ्स और रीजनिंग की उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के लिए डेली मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। सभी विद्यार्थी चैनल से जरूर जुड़े रहें। उसके बाद बच्चों 3 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ही कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 4 पर। देखो तीनों क्वेश्चन मैंने मिटा भी दिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। चौथे नंबर का सवाल यह है बच्चों कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। मतलब ये बताना कि सेब का जो मूल्य घटा रुपए प्रति किलोग्राम कितना है। तो बच्चों इससे एक फार्मूला होता है, घटा मूल्य प्रति किलोग्राम बराबर रुपए बटे किलोग्राम, रुपए बटे किलोग्राम और इंटू बच्चों परसेंटेज कमी। घटा मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम का फार्मूला होता है कि रुपए बटे किलोग्राम इंटू परसेंटेज कमी। अब देखो बच्चों रुपए कितने हैं बच्चों मेरे पास, यहाँ पे रुपए बच्चों 240 बटे किलोग्राम कितना है बच्चों 2 किलोग्राम इंटू परसेंटेज कमी कितना है बच्चों 25। तो 25 जो भी देखा और बटे में कितना बच्चों 100। 25 के पहाड़े से 25 चौका 100, 4 के पहाड़े से 4 छन 24 60 बार और 2 के पहाड़े से 60 कटेगा बच्चों 30 बार। तो हमारे पास इसका उत्तर कितना निकल के आया, ए ऑप्शन बच्चों 30 रुपए। तो दोबारा समझे सवाल को, घटा मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम कहीं पर पूछता है बच्चों, तो रुपए बटे किलोग्राम इंटू परसेंटेज कमी। रुपए कितने हैं बच्चों हमारे पास 240, किलोग्राम कितने हैं 2, परसेंटेज कमी कितनी है बच्चों 25 और बटे में कितना 100। तो यहाँ पर 25 चौका 100, 4 के पहाड़े से 4 छन 24 और 2 के पहाड़े से 60 कट गया 30 बार। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कितना निकल के आया, ए। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलेंगे भैया। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना। 4 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 5 पर। देखो बच्चों 5 नंबर का जो प्रश्न है वो है क्या, वो ये है बच्चों कि x माइनस वाई माइनस यहां पर ब्रैकेट में z माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड के ऊपर बार और यहां पे बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो बच्चों अगर ये मेरे पास अंक होते तो मैं सॉल्व करता। अगर किसी अल्फाबेट्स के ऊपर बार आता है तो वो चिन्ह अगर माइनस में होता है तो बच्चों प्लस हो जाता है। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस x माइनस वाई प्लस जेड, बस इतना सा बच्चों परिवर्तन होगा। एक चिन्ह माइनस का प्लस में हो जाएगा। अब देखो बच्चों x माइनस वाई माइनस जेड, जब ये माइनस खुलेगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का y और प्लस माइनस बच्चों माइनस का z। अब देखो यहां पे क्या चीज कट रही है, देखो ध्यान से देखना कि z प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट। तो यहां पर x माइनस बच्चों ये y, इस माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का x और प्लस माइनस बच्चों माइनस। तो यहां पर देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, तो x माइनस, अब यहां पर देखना बच्चों प्लस माइनस माइनस x, माइनस से माइनस कट गया। तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ बच्चों 0, और 0 बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों हमारे पास डी। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चलेंगे बच्चों। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों डी। उसके बाद सवाल नंबर बच्चों 5 के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा बच्चों 6 पर। देखो छठे नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, हमारे पास एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है।
तो वो लाभ कब होता है बच्चों, जब कोई चीज हम 1 रुपए में लेकर कम पैसों में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास जो लाभ परसेंट का फार्मूला होता है बच्चों, कि लाभ परसेंट बराबर होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और बच्चों गुणा में कितना है भैया 100, ये फार्मूला होता है। अब देखो वो कह रहा कि 901 किलोग्राम के स्थान पर, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया भैया 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है, और कितना तोल लिया बच्चों 960 ग्राम। तो देखो लाभ कब होगा, अपना आप सोचो कि अगर हमने 960 में खरीदी हो और 1000 में क्या करी हो बेची हो, तो देखो लाभ कितने का हो गया बच्चों इन दोनों में बच्चों 40 का, खरीदी कितने में थी बच्चों 960 में, और गुणा में कितना बच्चों ये 100। अब देखो 4 के पहाड़े से 4 धाई 40, 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चक 16 0। देखो बच्चों ये मेरे पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 के पहाड़े से 4 छंग 24, 4 के पहाड़े से 25। तो बच्चों हमारे पास 25 बटे कितना निकल के आया 6, तो 6 के पहाड़े से 6 चौक 24, शेष पर बचेगा 1, तो यानी कि 4 सही 1 बटा 6, यानी कि 6 चौक 24 और 1 25 बटा 6। तो ये हमारे पास निकल के आया बच्चों 4 सही 1 बटा 6, बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया बच्चों सी। कॉपी करते चलेंगे भैया, ये क्वेश्चन 6 हमारे पास बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखो जरा ये 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7 नंबर ये लिखा कि यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों देखो लाभ परसेंट बराबर होता है x माइनस का y और बटे में y और गुणा में 100, जहां x क्या होता है बच्चों क्रय मूल्य और y क्या होता है विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य कितना है बच्चों हमारे पास ये 15, विक्रय मूल्य कितना है बच्चों भाई 12 और बटे में 12, और गुणा में कितना है बच्चों ये 100। अब 15 में से 12 घटाएंगे 3 बटे 12 और गुणा में बच्चों 100, 3 के पहाड़े से 4 बार, 4 के पहाड़े से 100 कटेगा बच्चों कितनी बार 25 बार। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों बी। कॉपी करेंगे भैया सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 पे। 8 नंबर के प्रश्न पर ध्यान दें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। सवाल है बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो 15 वर्ष में दुगना हो रहा है भैया, 15 वर्ष में कितने गुना हो रहा है बच्चों 2 गुना। अगर यहाँ पे 2 गुना लगाए तो एक ट्रिक काम करती है, देखो सब साधारण ब्याज पे सिंगल सिंगल बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर डबल बढ़ता है। 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है बच्चों, तो अगले वाले 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 2 का दुगुना कितने गुना बच्चों 4 गुना। हमें बनाना कितने गुना बच्चों 8 गुना। तो देखो अगले वाले 15 वर्ष में बच्चों कितने गुना हो जाएगा 4 का दुगुना बच्चों 8 गुना। 8 ही गुना बनाना था, और कितने साल हो गए बच्चों 15 तिया 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलूंगा। 9 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों आप लोग ध्यान से देखना बच्चों, ये लिखा है बच्चों हमारे पास 867 प्लस 289 उसकी पावर 2 माइनस 867 माइनस 289 उसकी पावर 2 और बटे में बच्चों 867 गुणा 289। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इसको बच्चों मैंने क्या मान लिया a और इसे मैंने क्या मान लिया b। तो ये बना बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में कितना बच्चों a b। इसका पूरे का फार्मूला क्या होता है बच्चों 4ab, और बटे में ab से ab कट गया, तो बच्चों उत्तर कितना निकल के आया 4। ऑप्शन नंबर जो कि बच्चों डी। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। रात 9 से 10 के बीच में डेली मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो आएगी,
सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, अपने साथियों को भैया वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 10 पे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। पहली प्राकृतिक संख्या 1 2 आगे डैश डैश 49 और ये 50। सभी प्राकृतिक संख्या जो गणना के लिए इस्तेमाल की जाती है सभी संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। अब वो औसत का पूछा है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर इनका अंतर सबका इक्वल है तो वो अंतर सबका इक्वल ही होगा, कि 1 2 3 4 सब लगातार औसत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ऐसी कंडीशन में भैया प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और भैया बटे में कितना 2। तो पहला पद कितना है बच्चों 1, अंतिम पद कितना 50 और बटे में 2। तो 50 और 1 51, 51 के बटे में 2। तो 50 का आधा कितना होता है 25, तो 51 का आधा कितना होगा बच्चों 25 पॉइंट कितना 5। 50 का आधा 25 और 1 का आधा कितना 5.5। तो उत्तर कितना आ गया 25.5। ऑप्शन नंबर बच्चों कितना आया बी। ये भैया तो भैया रात को 9 से 10 के बीच में हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही 2024 की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के लेके आ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार की सचिन से जरूर जुड़ जाएं और अपने साथियों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।